इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। परासिया में गुरुद्वारा के पास एक सड़क हादसे में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कामगार की जान चली गई, वहीं दर्जन भर लोग भी घायल हुए हैं। घटना आज शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। छिंदवाड़ा से दमुआ मार्ग में चलने वाली सवारी बस क्रमांक MP 48 P0332 गुरुद्वारे के समीप अचानक अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। इस दौरान बस की चपेट में आने से एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वाले व्यक्ति की शिनाख्त 50 वर्षीय ब्रज किशोर रंगारे चानामेटा निवासी के रूप में हुई है, जो पेंच कोयला क्षेत्र की विष्णुपुरी कोयला खदान नंबर 2 में कार्यरत था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की चपेट में आने से आधा दर्जन बाइक चकनाचूर भी हुई हैं। शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ अपनी मांगों को लेकर बुधवार से आंदोलन करने में जुट गया है, जिसके तहत आज सभी सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 16 फरवरी को डॉक्टर 2 घंटे के लिए OPD बंद रखेंगे। इसके बाद भी यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो शुक्रवार से सभी चिकित्सकीय और प्रशासनिक काम बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने, चिकित्सकीय कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी बंद करने और चिकित्सकों को समयबद्ध प्रमोशन दिए जाने की मांग को लेकर चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। जो चिकित्सा संपर्क यात्रा मेडिकल टीचर जो महासंघ है, चिकित्सा महासंघ, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में निकाली थी। उसके द्वारा बार बार सरकार को या शासन को ये दिया गया है, नोटिस दिया गया है हमारी मांगों की तरफ से। तो अगर सरकार हमारी मांगों के लिए पॉजिटिव है और वो जल्दी से जल्दी जो हमारे महासंघ के पदाधिकारी उनको बुलाकर उनके साथ चर्चा करेगी और कुछ अगर उससे निष्कर्ष निकलेगा तो जो स्ट्राइक है या जो धरना है वो तुरंत बंद कर दिया जाएगा। पूजा लॉज में आज आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। मौजूदा समय में जो गतिविधियां तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं, उन्हें रोकना है और सनातन धर्म और हिंदुओं को सुरक्षित रखना है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें चंद्रवंश, सूर्यवंश का जिक्र नहीं है। जिन्होंने हमें लूटा, उनका इतिहास हमें पढ़ाया गया। सनातन यात्रा की शुरुआत तो हम वैसे लखनऊ से कराए, जब रामायण उन्होंने जलाई उसी दिन से सनातन यात्रा की शुरुआत कर दी है और अब हम 24 तक सनातन यात्रा करेंगे। क्यों? ये मुद्दा भी 24 तक ही रखेंगे ये लोग। ये मुद्दा कल बंद कर दें, हम यात्रा कल बंद कर देंगे और ये मुद्दा रखेंगे। हमको टारगेट करेंगे, धर्म को टारगेट करेंगे। जब तक टारगेट करेंगे तब तक हमारे झंडे बुलंद रहेंगे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें SP विनायक वर्मा, एडिशनल SP संजीव उइके, ADM OP सनोडिया, SDM अतुल सिंह, निगम कमिश्नर राहुल सिंह, महापौर विक्रम आहाके, पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी समेत विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। शांति समिति की बैठक में शिवरात्रि पर्व और होली पर्व सद्भावना पूर्वक मनाए जाने की दृष्टि से विचार विमर्श किया गया। मुख्यतः यह बैठक हमारे आने वाले 2 त्यौहार शिवरात्रि और होली के पर्व को लेकर थी कि जिसमें छिंदवाड़ा शहर और ज़िले में किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाएं, जिसको लेकर सभी तमाम जनप्रतिनिधि, आनंद बख्शी जी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य सामाजिक दलों के लोगों ने भी अपने अपने सुझाव रखे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो और किसी प्रकार की जनहानि छिंदवाड़ा शहर और ज़िले में ना हो। इसके लिए स्थान भी चिन्हित किए गए और बाकायदा उसकी तरफ प्रशासन ने भी उसमें हामी भरी है कि किसी प्रकार से कमी नहीं रहने दी जाएगी। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में देर रात अचानक 2 मकानों में आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दरअसल पीड़ित परिवार खाना खाने के बाद सो रहा था, तभी कुछ देर बाद अचानक आग लग गई। जब गर्मी का एहसास हुआ तो परिजनों की नींद खुली, जिसके बाद परिवार वालों ने शोर मचाना शुरू किया। उनका शोर सुनकर ग्रामीण आग की लपटों को बुझाने के लिए पानी लेकर पहुंचे, लेकिन आग ने तब तक इतना विकराल रूप ले लिया था कि इसे काबू कर पाना मुश्किल था। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया, लेकिन तब तक घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। अमरवाड़ा के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले जग्गी वर्मा और राजकुमार वर्मा के मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
पीड़ित परिवार ने अब शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम सो रहे थे तो जैसे ही बड़े पापा जी ने आवाज़ लगाए वैसे उठ के हमने फिर घर से बाहर निकले और साथ में कुछ नहीं ले गए, दाना पानी जो भी है वो सब जले और कपड़े लत्ते बस जैसे थे वैसे बाहर निकले। 10 बजे करीब की बात है, अचानक से आग लग गई तो उस पर पूरा घर का सामान जल गया, जिस पर कुछ भी सामान नहीं बचा, खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते से हर एक चीज़ पूरा सामान पूरा जल गया घर का, कुछ भी सामान नहीं बचा। उस पर जेवर भी जल गए, उस पर पैसे रखे थे वो भी जल गए हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में छिंदवाड़ा के उप सरपंचों की बैठक ली गई, जिसमें उप सरपंचों की समस्याओं और उनके निराकरण के संबंध में जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने चर्चा की। ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर यहां बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें छिंदवाड़ा जनपद के सभी उप सरपंच शामिल हुए। सभी उप सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने पहुँचे और जो उप सरपंच हैं उनकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। उप सरपंचों को जो पंचायत के संचालन में जो दिक्कत आ रही है, जो दिक्कतें हैं, जो समस्या हैं, उनके बारे में विचार करने के लिए बैठक रखी गई है और सब मिलके ये योजना बनाएंगे कि कैसे हमारा जो गांव में जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो कैसे हल हो और सब मिलके कैसे पंचायत का विकास करें, कैसे जन समस्याओं को हल करें। इस बारे में यहाँ पर पंचायतों की कार्यप्रणाली में क्या दिक्कत आ रही है, इस बारे में विचार विमर्श और बैठक रखी गई। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा विगत 12 वर्षों से शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात सृष्टि माता मंदिर से निकाली जाती है। बारात के एक दिन पूर्व भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का महाअभिषेक किया गया। अभिषेक में भारत की प्रसिद्ध 11 नदियों का जल एकत्रित कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया गया, जिसमें शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेपाल से रुद्राक्ष के 2100 कच्चे फलों को लाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस रुद्राक्ष का वितरण भोलेनाथ की बारात में किया जाएगा। यहाँ संतोषी माता मंदिर में हल्दी, संगीत और गौरी पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 21 जोड़ों ने बैठकर जो है शिवलिंग का अभिषेक किया। शिवलिंग के अभिषेक के लिए नेपाल और अपने भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, गंगा नदी, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, सभी का जल यहां पर लाया गया। उन जलों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। साथ ही नेपाल से रुद्राक्ष के कच्चे फल लाए गए और उन 2100 फलों से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। सिंगोड़ी में 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। झंडा वंदन समिति के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा विविध झांकी भी प्रस्तुत की गई। प्रदेश सरकार द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी जनमानस तक सुगमता से पहुंचाने के लिए जिले भर में विधानसभावार विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज छिंदवाड़ा शहर में विकास यात्रा वार्ड नंबर 45 नूनिया करबल पहुंची, जहां पर आंगनवाड़ी की लाडली लक्ष्मी बेटियों के द्वारा विकास यात्रा का स्वागत किया गया। इस विकास यात्रा में भाजपा नेता शेषराव यादव, रोहित पोफली सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। छिंदवाड़ा के गुरैया गांव के रहने वाले युवक ने एनडीए की परीक्षा पास कर ली है। इसके बाद उसका चयन एयरफोर्स के लिए हो गया है। 3 साल बाद युवक आसमान की ऊंचाइयों को नापेगा, सीमा पार दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाएगा। आपको बता दें कि गुरैया का रहने वाला गजेंद्र चौधरी गरीब किसान का बेटा है। शुरू से एयरफोर्स में जाने के सपने देख रहा था। खेती कम होने के कारण माता पिता मजदूरी करने जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इस वजह से वो 10वीं में फेल हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उसने शिक्षा विभाग की रुक जाना नहीं योजना के तहत
10वीं की परीक्षा दी। उसने ये परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद उसने 12वीं साइंस की परीक्षा में भी अव्वल नंबर हासिल किए और उसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उरैया, तो सर वहाँ पे 9th किए हैं, 10th फेल हो गए थे वहाँ से। तो 10th फेल होने के बाद में रुझान नहीं से दिए, रुझान नहीं में के बाद में फिर प्राइवेट दिए हमने 12th मैथ साइंस में। तो सर उसके बाद में सर NDA किए, NDA की तैयारी की। उसके बाद में सर हमारे पास एक ही ऑप्शन था और लास्ट बार था सर वो, तो उसमें फर्स्ट बार में ही हमने निकाला NDA। तो अभी आपकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ चल रही है? सर ट्रेनिंग पुणे खड़गवासला में चल रही है। सपना था अपना नहीं हो पाया, बच्चे का हो गया, इस बात की खुशी है।